तो आज की वीडियो है मैक मिनी M4 के बारे में। एक बहुत छोटा सा कंप्यूटर जो इस इतने छोटे से बॉक्स में आता है। हम खुद सरप्राइज थे देखने के लिए कि इतने से बॉक्स में कितना ही छोटा सा ये पीसी होगा। अल्टीमेटली अगर आप एक वीडियो एडिटिंग सेटअप बनाने का सोच रहे हो और ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करते, घर पे ही चाहिए, आई थिंक मैक मिनी M4 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज साइज़ बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है। 60,000 के प्राइस में आपको बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। अब हमें ये एग्जैक्टली कितने का पड़ा, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। 58,000 का अमेजोन पे था, 4,000 कार्ड डिस्काउंट, तो कर आके मतलब मुझे आप लगा लो कि 54,000 के आसपास का ये पड़ा है। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बहुत सिंपल सी अनबॉक्सिंग होगी। ये ऊपर पुल करने के लिए दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये ओपन हुआ है। एक बार बॉक्स खोल लेते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत छोटा सा बॉक्स है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है और इसके अंदर भी ये है मैक मिनी, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। अगर आप देखोगे एक जगह मैक लिखा हुआ है, एक जगह मिनी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका बॉक्स है, स्क्वायर शेप्ड है, बहुत सिंपल है, ऊपर पूरी शेप दी हुई है। ओपन कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग। 2 स्ट्रिप्स हैं, इसको पुल करना पड़ेगा। तो ये ओपन हो गया है, अब इसको खोलते हैं। तो ये है इतना छोटा सा, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना छोटा। ये पाम साइज़ भी नहीं होगा आई थिंक, हार्डली। अगर मैं अपना पाम रखता हूँ तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन है जो आप देख सकते हो। एक इतना छोटा ये पीसी है जिसको अगर मैं वेट अभी करूँगा आई थिंक 1 kg के आसपास ही होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से, इसको एक बार ये भी ओपन कर लेते हैं। तो अब पीछे की तरफ जो इसके पोर्ट्स हैं, आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। टाइप सी 3 पोर्ट्स हैं, देन ऑब्वियसली HDMI, यहाँ पे आई थिंक लैन केबल के लिए है, ये पावर सप्लाई के लिए है। पीछे की तरफ मैक मिनी का पूरा बैजिंग है और यहाँ पे वेंट्स हैं ऑब्वियसली जहाँ से हीट डिसिपेट होगी। पावर बटन बहुत ऑडली प्लेस्ड है, इसकी बात हम आगे करेंगे जब पूरा रिव्यू करेंगे। आगे की तरफ भी 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं और यहाँ पे एक 3.5 mm जैक दिया हुआ है, डिस्प्ले है पावर के लिए। एंड ऊपर की तरफ ऑब्वियसली एप्पल का लोगो है। एंड साइज़ देख के मुझे खुद अभी बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइक इतना छोटा पीसी है। तो एक काम करते हैं, इसको अब सेटअप तो करेंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट बॉक्स अगर मैं ओपन करता हूँ, नीचे की तरफ एक और चीज़ है विच इज़ केबल। ऑब्वियसली ये पावर केबल है, तो ये एक बार निकाल लेते हैं। सो ये पावर केबल है जो ऑब्वियसली इसको पावर करेगी। उसके अलावा नीचे भी मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है, एक सेकेंड। हाँ, तो आई थिंक ये मैनुअल वगैरह कुछ रहेगी, वही है अंदर की तरफ। और यही है अनबॉक्सिंग। तो केबल है, ये कुछ मैनुअल, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है। एंड ऑब्वियसली ये मैक मिनी M4 है जो अगर आप फेस से कंपेयर करोगे आप देख सकते हो कितना साइज़ है। इसको सेटअप करते हैं, 1-2 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे आपने बॉक्स में देखा, ये एक जो छोटा सा इतना मिनी पीसी है, इसके साथ आपको मेनली एक पावर केबल ही मिलती है। अब आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इवन हेडफोन या वेबकैम, ये सारी चीज़ें आपको अलग से लेनी पड़ेंगी बिकॉज ये सिर्फ एज अ पीसी ही काम करता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब देखो, ये जो बेस वेरिएंट है ये 16 GB रैम के साथ आता है, 256 इसकी इनबिल्ट स्टोरेज है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि क्या ये इनफ है फॉर वीडियो एडिटिंग, बिकॉज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली एज अ वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटर के हिसाब से या उन लोगों के लिए बात करने वाला हूँ। तो देखो, वीडियो एडिटिंग अगर आप थोड़ी ज़्यादा कैजुअल करते हो, जैसे भले आप 4K में भी शूट कर रहे हो, मैंने कुछ क्लिप्स इसमें लॉग फुटेज जो है वो भी डाली हैं, वो भी एडिट करी। आज पूरा दिन मैं ये टेस्ट कर रहा था, मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर मैं प्रीमियर प्रो स्पेसिफिकली बात करूं जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करी है, प्लेबैक भी जब मैं प्रीव्यू कर रहा था वो 1:1 फुल रेजोल्यूशन पे था, वहाँ भी मुझे कहीं कुछ हैंग होता हुआ नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कुछ इफेक्ट्स भी लगाए, बी रोल भी लगाए, टेक्स्ट भी अप्लाई करा, एंड एज सच मुझे कहीं भी कोई इशू नोटिस नहीं हुआ। तो अगर आपकी वीडियो एडिटिंग स्टाइल ऐसा है कि आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो, जैसे सपोज 4K 60 भी कर रहे हो और लॉग में भी शूट कर रहे हो, कैजुअल एडिटिंग कर रहे हो, तब तक ठीक है। और इसका कंपैरिजन मैंने अपने पीसी से भी करा है जो ऑलमोस्ट 1,20,000 का बिल्ड हुआ था, वो मैं आगे आपको रिजल्ट बताऊंगा। बट ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि किन लोगों के लिए नहीं है। देखो, अगर आप वीडियो एडिटिंग इस तरीके से करते हो कि आप अपने प्रीमियर प्रो से इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाने वाले हो या फोटोशॉप भी साथ में रन कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये स्लो डाउन होगा, थोड़ा हैंग भी कर सकता है, वहाँ पे थोड़ी इश्यूज देगा। तो आप ये भी कंसिडर करो कि आपको 50-60,000 की रेंज में एक इतना कॉम्पैक्ट पीसी मिल रहा है जो बहुत हद तक बहुत बड़ी एडिटिंग कर सकता है। तो अगर आप रील शूट करने वाले हो, आप बेसिक यूट्यूब के लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हो, उन यूजर्स के लिए एकदम सही है।
जो सीरियस क्रिएटर है आई वुड सजेस्ट इसका जो अपर वेरिएंट है वो लेना थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बट वो अराउंड 1,20,000 प्लस चले जाएगा। बट अभी हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका रैम भी एक्सटेंड होता है, इसका स्टोरेज भी आप एक्सटेंड कर सकते हो परचेज करते हुए। तो देखो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो बेस वेरिएंट है 60,000 का है। अब अगर आप जो ये 16 GB रैम के साथ आता है, आप अगर 24 GB रैम पे जाओगे 20,000 बढ़ जाएंगे, 32 GB पे जाओगे तो 40,000 बढ़ जाएगा। सिमिलरली स्टोरेज ये 256 है, 512 पे जाओगे तो 20,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, मेरा सजेशन ये रहेगा ये आप अलग से एक SSD परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो मैक मिनी M4 का मैंने जो स्पीड टेस्ट रन करा था तो इसका रीड स्पीड अराउंड 2800 MB पर सेकेंड था और राइट स्पीड जो है वो 2000 MB पर सेकेंड था। तो आई वुड सजेस्ट कि सेम स्पीड आपको कहीं ना कहीं जो सैमसंग और सैंडिस्क की SSD मिलती हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको डबल स्टोरेज मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बेस वेरिएंट लेके वो एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज लगा सकते हो। बाकी रैम की अगर मैं बात करूं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर यहाँ बेस वेरिएंट ले लो, अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो इट इज़ बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 GB रैम चले जाना, बिकॉज अगर आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो इट इज़ बेटर कि आप फिर इसका जो प्रो वर्जन आता है वो परचेज़ कर लो रादर देन इसमें मॉडिफाई करके एंड उसको आप एक हायर वर्जन पे लेके जाओ। बाकी अब जो मैंने टेस्ट की बात करी थी, देखो मेरे पास जो PC है जो मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले बिल्ड करा था, 1,20,000 का पड़ा था। मेनली स्पेसिफिकेशन है कि 4060 Ti ग्राफिक कार्ड है, i5 उसमें प्रोसेसर है, 32 GB रैम है। अब मैंने जब वीडियो एक सेम प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करा अपने PC में तो मुझे अंडर 4 मिनट लग गए थे, 4 मिनट के आसपास वो पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हुआ। सेम चीज़ जब मैंने मैक मिनी M4 में किया तो मुझे अराउंड 7 से 7.5 मिनट लगे। मैंने 2 से 3 बार दोनों सिस्टम में एक्सपोर्ट करा है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आए हैं। तो ये जो मैक मिनी M4 है, देखो ये एक्सपोर्ट मॉन्स्टर नहीं है। मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि एक्सपोर्ट इतना स्लो क्यों हो रहा है एज़ कम्पेयर टू PC। पहली चीज़ वो PC डबल प्राइस्ड भी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैक मिनी M4 जितना मैंने देखा है एडिटिंग के मामले में बहुत सही है, एक्सपोर्ट में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट अगर आप प्राइस कंसिडर करोगे उस हिसाब से फिर भी कैलकुलेशन सही है। डबल प्राइस है तो वो 4 मिनट में कर रहा है, 7 मिनट में कर रहा है, उस हिसाब से सही चीज़ है, ज़्यादा आपको उतना डिले नहीं मिलेगा। बट ये है कि एडिटिंग करते टाइम ऐसा कोई इशू आपको नोटिस नहीं होगा। बाकी अगर आप मैक मिनी M4 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको साथ में क्या क्या लेना पड़ेगा। अब देखो सबसे मेन चीज़ जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो है मॉनिटर, जो 15 से 20,000 डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो। हमने रिसेंटली BenQ का PD2705Q परचेज करा है जो आई थिंक 20-22,000 का हमें पड़ा था। वो एक मॉनिटर है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ एडिटिंग के लिए, उसका भी रिव्यू जल्दी आएगा। बट वो एक अच्छा वीडियो एडिटिंग मॉनिटर है जिसकी स्पेसिफिकेशन भी उस तरीके से है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको इसके साथ करनी पड़ेगी। बट एक बढ़िया चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर ना आपको पोर्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। थंडरबोल्ट 4 हैं पीछे की तरफ 3 पोर्ट्स और HDMI भी है। एंड बढ़िया चीज़ है कि मैक मिनी M4 में आप एट अ टाइम अप टू 3 मॉनिटर्स, 3 मॉनिटर आप साथ में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप मॉनिटर लेने का प्लान कर भी रहे हो, आप भले ही 10,000 का भी अगर मॉनिटर इसमें लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं देगा। बट ऑब्वियसली अगर हायर स्पेसिफिकेशन वाला मॉनिटर होगा तो वो थोड़ा बेटर आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट अब आ जाती है माउस एंड कीबोर्ड। आप कोई भी बेसिक माउस एंड कीबोर्ड इसमें लगा सकते हो। हाँ, एक चीज़ जो मैं ड्रॉबैक में भी बात करूँगा कि इसमें आपको सारे टाइप C पोर्ट मिलते हैं, टाइप A पोर्ट कोई भी नहीं है। बट उसका एक बहुत सस्ता जुगाड़ है, एक अडाप्टर आता है टाइप C टू टाइप A का अडाप्टर, तो वो आप लगा के अपने कोई भी जो नॉर्मल USB वाला टाइप A है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास वायर्ड कीबोर्ड या माउस है, आप बजट में ले रहे हो, वो भी ईजिली मैक मिनी M4 में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इट इज़ बेटर कि अगर आप ब्लूटूथ ले लोगे एंड मेक श्योर अगर आप कीबोर्ड ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं मैक कंपेटेबल हो, नहीं तो अगर कंपेटेबल नहीं होगा तो बहुत बार डिसकनेक्शन के इश्यूज आ सकते हैं। कुछ जो सजेशन रहेंगे रिलेटेड टू माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट माउस, मैं जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर माउस जो मैं पिछले 4 से 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ लॉजिटेक का MX2S, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप ये माउस खरीदते हो तो इट इज़ लाइक कि बहुत सालों तक एज सच आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। नेक्स्ट चीज़ है, अब देखो अलग से आपको एक वेबकैम और एक माइक्रोफोन भी लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। अगर आप एक माइक्रोफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो कोई भी वायर्ड माइक भी आप लगा सकते हो। इवन अगर आपके पास कोई वायरलेस माइक है वो भी आप इजीली टाइप सी रिसीवर के साथ यूज़ कर सकते हो। वेबकैम की बात रही तो वो भी आप लगा सकते हो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है तो आप उसको भी ईजिली यूज़ कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर भी है, तो अगर आप
नॉर्मल एडिट करते हुए इसका इनबिल्ट स्पीकर यूज़ करना चाहते हो वो डिसेंट है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अलग से एक ईयरफोन यूज़ कर लेना, जिसके लिए आगे आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, जहाँ आप इजीली कोई भी ईयरफोन या हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं फाइनली लास्ट सेगमेंट में, जो है इस मैक मिनी M4 के साथ क्या इश्यूज़ हैं, क्या ड्रॉबैक हैं। सबसे पहली चीज़ जो वीडियो एडिटर्स या फोटोग्राफर्स को यहाँ पे मिसिंग लगेगी वो है कोई भी कार्ड स्लॉट नहीं है, कोई भी SD कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता है, बट उसका वर्क अराउंड है। देखो आजकल बहुत सारे कार्ड रीडर आ रहे हैं जो टाइप C पोर्ट के साथ आते हैं, बट मैं जो कार्ड रीडर यूज़ करता हूँ, एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास USB वाला कार्ड रीडर है, आप अगेन कोई भी अडाप्टर लगा के अपने कार्ड रीडर को यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप ले ही रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, लेक्सर का एक टाइप C कार्ड रीडर आता है वो आप ले सकते हो। अदरवाइज एक अलग से डोंगल आता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपना वाला जो डोंगल है वो दिखा दूंगा, कुछ जो सजेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी USB स्लॉट नहीं मिलता टाइप A वाला, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसके लिए आप अडाप्टर यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ड्रॉबैक वो ये है कि आप नॉर्मली अपने मैक मिनी को डेस्क पे रखने वाले हो, इस पोजीशन पे रहेगा। अब जो इसका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है वो नीचे की तरफ है, जिसको आपको प्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा और फिर नीचे की तरफ बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। बट देखो नॉर्मली क्या होता है कि जितने मैंने देखा है मैक यूज़र्स हैं, बहुत लोग नॉर्मली ऑफ़ नहीं करते हैं, या तो आप सीधा उसको पावर ऑफ कर देते हो और अपने स्लीप मोड पे डाल देते हो। तो अगर आप नॉर्मली स्लीप पे ही रखते हो तो ऐसा इशू नहीं है, बट अगर आपको पावर ऑन एंड ऑफ करने की आदत है तो वो एक थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन है। बाकी नेक्स्ट है इसका स्टोरेज का। अब देखो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में 256 GB रैम मिलता है, विच इज़ डिसेंट। आई वुड से अगर आपका शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि आपका डेटा 100 GB के अंडर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका डेटा 100 GB से ज़्यादा होता है, आई वुड सजेस्ट कि आप अलग से एक SSD परचेज कर लेना। उसको आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अपना मेन डेटा डालोगे एंड उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो, तो वो एक वर्क अराउंड है। बाकी रैम की अगर बात रही, 16 GB रैम बेस वेरिएंट में आती है, और जैसे मैंने बताया कि 20,000 एक्स्ट्रा डालोगे तो 24 हो जाएगा और 20,000 डालोगे तो 36 हो जाएगा। बट आई सजेस्ट कि अगर आप कैजुअल यूज़र हो, आप थोड़ा बहुत 4K भी एडिट कर रहे हो, आप रील्स भी शूट कर रहे हो 4K में एडिट कर रहे हो, 16 GB इज़ मोर देन इनफ अनटिल एंड अनलेस आप आफ्टर इफेक्ट्स में जाने वाले हो। और अगर आप एक्स्ट्रा 20,000 डालते हो तो आप 32 GB रैम वाला वेरिएंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आई वुड से 16 GB जो है दैट इज़ मोर देन इनफ जो आप यूज़ करने वाले हो। और एक और चीज़ है, जब आप कस्टम करते हो तो आपका वेटिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है, बेस वेरिएंट आपको थोड़ा ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट मैक मिनी M4। तो मैं बता चुका हूँ किन लोगों को लेना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत हद तक आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी आपके कुछ और क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में सजेस्ट करे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।